अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिफरेंट डिवाइसेस को स्टडी भी करेंगे एंड देन इसको देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है अप्लाइड फिज़िक्स की एंड अगर कोई इसको कंटिन्यू करता है फर्दर तो इसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच होगी फ़िज़िक्स की। बेसिकली हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बेसिक मतलब जो हमारी बिल्कुल बेस लाइन है, ठीक है। सेकेंड वर्ड जो हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। सो हम इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड क्या हमें बताता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ऑब्वियसली एक फिज़िक्स की ब्रांच है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको अप्लाइड फिज़िक्स की कह रहे हैं, ठीक है, अप्लाइड फिज़िक्स। एंड अप्लाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसे तो हमें फ़िज़िक्स हर चीज़ में दिखाई देती है, लेकिन अप्लाइड फ़िज़िक्स मतलब फ़िज़िक्स के वो डिवाइसेस जो हम आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रही है, वो हमें क्या बता रही है कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं वो अप्लाइड फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करें, यानी हमें हर चीज़ अपनी आंखों से अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हैं। मोशन या यस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एक वर्ड जो है उसको डिफ़ाइन कर दिया कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं या हम एक पूरी इसकी ब्रांच पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स की, तो उसका मतलब क्या है। तो वो हमें बताती है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल वे में ला के बहुत ज़्यादा डिवाइसेस बना सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज़ ले लें, आप बल्ब ले लें, फ़ैन ले लें, एसी ले लें, आप कूलर ले लें, रूम कूलर्स, वॉशिंग मशीन, आप कुछ भी ले लें इवन, तो वो सारी क्या है, उसमें फ़िज़िक्स अप्लाई हो रही है। और क्या वो बेसिकली सर्किट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का हम उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट, ठीक है। इसका मतलब है हर चीज़ को जो भी हमें चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी हमारे फैंस हैं, हमारे रूम कूलर्स हैं, एसी वगैरह हैं, वो वर्किंग कंडीशन में क्यों हैं, जब हम उनको करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड करंट है ही क्या, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब हम उन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक कंट्रोल्ड वे में लाके किसी भी डिवाइस को देते हैं तो उससे क्या करना शुरू कर देती है, वो वर्क करना शुरू कर देती है एंड वो क्या बन जाती है, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाती है। इसी तरह अब हम कंट्रोल्ड वे में क्यों कह रहे हैं, देखें, लेट्स सपोज अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं उनको हम कंट्रोल ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑब्वियसली हर डिवाइस की कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर से उतने करंट को फ्लो होने दे सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है जिसके अंदर से 3 एम्पियर करंट पास आउट कर सकता है, इससे ज़्यादा ये करंट पास करेगा तो इस डिवाइस को या इस कंडक्टर को तो नहीं, बल्कि हमको यहाँ पे डिवाइस यूज़ करें, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कोई डिवाइस यूज़ करें जिसके अंदर से सिर्फ 3 एम्पियर करंट पास आउट हो सकता है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे और हमारे जो 220 वोल्ट्स के साथ करंट जितना फ्लो करे उतना ही करंट फ्लो करने देंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह आप एक बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं, करते रहते हैं, एक उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। अब वो साइज़ भी एक हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप उसके बाद भी उसके अंदर हवा भरते रहेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। तो यही केस यहाँ पे है कि अगर आप इन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके वो हर डिवाइस को डैमेज कर देगा। और वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कन्फाइंड कर देते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसकी बेस पे हम लोग अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 16.1 एंड इट इज़ थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को
ऐसा ही हो रहा है कि किसी ना किसी जगह से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि हम किसी बैलून में एयर फिल कर रहे हैं, अब वो एयर, अगर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो एयर पाई जाती है, जो जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अगर हम इसी में बैलून को रखें तो क्या हमारा बैलून ब्लो कर सकेगा? नहीं, हमें उसको हाई प्रेशर पे जाके ब्लो करवाना होता है, उसके अंदर एयर को फिल करना होता है, ठीक है। अब ओब्वियसली वो एयर कहाँ से आ रही है? या तो हम कोई पंप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पंप से उसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करेंगे जिसकी वजह से उसके अंदर एयर फिल हो जाएगी, या हम अपने माउथ को यूज़ करते हैं उस बैलून को ब्लो करवाने में। इट मीन्स कोई ना कोई एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर से एयर को हाई प्रेशर पे प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो पंप हो या चाहे वो हमारा माउथ हो। इसी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी किसी ना किसी जगह से एमिट करते हैं, यानी बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो एमिशन मतलब एमिट होते हैं, बाहर निकलना, ठीक है। सो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं और क्यों निकलते हैं, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक नेम है, इट इज़ थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। इट मीन्स हम एमिट किसको करवा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं? थर्मियोनिक प्रोसेस। और थर्म का जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है? इट इज़ फ्रॉम हीट, ठीक है। इट मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो क्या इमिट करे, वो इलेक्ट्रॉन इमिट करे, तो उस को हम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, या उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाया? थर्मियोनिक एमिशन, व्हेन वी गिव द हीट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे बाकी की चीज़ें हैं और इनमें किस तरह से थर्मियोनिक एमिशन होती है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग एक एटम की बात करें, ठीक है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में भी हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एंड देन हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स में इनको इस तरह से ही कर देती हूँ। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इनके ऑर्बिट को कंप्लीट नहीं कर रही। ये 8 कर लें एंड लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें? थर्मियोनिक एमिशन की, ठीक है। और हमने क्या ले लिया? एक एटम ले लिया। ऑब्वियसली किसी एटम के अंदर से ही एमिट होंगे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या देना है? इसको हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा? जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे और अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा थर्मियोनिक एमिशन। अब यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है? हर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। हर किसी के ऊपर उसकी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहते हैं और अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, ठीक है, अपने ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। अगर इनको इस तरह किया जाए कि इनको हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी जाए, और हीट भी कब? लेट्स सपोज अगर ये हमारा न्यूक्लियस के जो चीज़ करीब है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, जो चीज़ थोड़ी दूर है उस पर थोड़ी कम लग रही है, उससे थोड़ी दूर है तो और कम लगेगी। इसी तरह से कि आप अगर एक लेट्स सपोज यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है, कोई भी सिग्नल है जो रोड्स पे लगे होते हैं। अब ऑब्वियसली जो कार यहाँ पे खड़ी है वो क्या करेगी? जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा वो जल्दी से पास कर जाएगी एज कम्पेयर टू इस वाली पे जिसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा था, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं, तो इस न्यूक्लियस की इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है, ठीक है। अब जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, इसका मतलब है इसको अपने ऑर्बिट से निकालना बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। इसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो चुका है। इसी तरह से जिस तरह हमारी क्लास चल रही है, जो स्टूडेंट्स आगे बैठे हुए, टीचर की उन पे बहुत अटेंशन है, ठीक है, उनको बहुत अच्छा समझ आ रहा है और टीचर उन्हीं को देख के अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं, उनको इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही होती, टीचर जो है उनकी उसकी अटेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या होता है अल्टीमेटली वो या तो क्विट करना छोड़ क्लास ही नहीं लेते, वो मोस्टली क्या करना शुरू कर देते हैं? बंक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यही हाल इधर है कि वो कहेगा
इलेक्ट्रॉन की, ये तो मेरे पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा, तो मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पे रहने की। तो जैसे ही उसको वहाँ कहीं और से हीट मिलेगी वो उधर से रिमूव होके उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम क्योंकि थर्मियोनिक एमिशन को पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमें हीट प्रोवाइड करनी है। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे इनके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर तो एनर्जी इनके अंदर इतनी आ चुकी है और न्यूक्लियस की फोर्स कम लग रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और यहाँ से बिल्कुल इसको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये बन गया आयन, ठीक। जब हमने हीट दी तो एक आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, ठीक है। थर्मियोनिक, यहाँ से हमने क्या किया, हीट दी, आयन प्रोड्यूस हो गया एंड उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से ये तो हमने जस्ट एटम की बात की। अब हम बात करते हैं कि हम किसी कंडक्टर वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हो सकता है, उसके अंदर से करंट कैसे पास आउट कर सकते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह पास कर सकती है, जबकि इंसुलेटर्स पास होने नहीं देते। उनमें रीज़न क्या होती है, अब देखें, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब एटम्स हैं तो उनके न्यूक्लियस और ये आउटर शेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बहुत फ्रीली बाउंड है, ठीक है। उसके ऊपर न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट अप करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीट अप करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ से इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसको वोल्टेज मिलना शुरू हुए, अब इनके अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी को गेन किया। अब अगर उसके अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी है और न्यूक्लियस उसके ऊपर उतनी एनर्जी नहीं लगा रहा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, इसको छोड़ के फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इट मीन्स हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जैसे ही हम उसको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हीट अप करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको हीट अप करना शुरू किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने भी मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो बहुत अच्छी तरह पास कर सकता है। उसकी रीज़न ही ये है कि उनके जो एटम्स होते हैं उनका आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत फ्रीली बाउंड हुआ होता है, ठीक है, लूजली बाउंड हुआ होता है, सॉरी, लूजली बाउंड होने की वजह से उस न्यूक्लियस की उसके ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। हम अगर बाहर से उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी गेन करके अपने एटम से बाहर निकल आता है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने अब क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिए। सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाती है करंट। इसी वजह से हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर से भी इजीली करंट फ्लो कर पाता है, ठीक है। अब जो हमारे केस में है, हम टंगस्टन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और टंगस्टन को हम थर्मियोनिक एमिशन के अकॉर्डिंगली उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाएंगे। ये हमारी बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होगी, इसलिए हम टंगस्टन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट लाइक कंडक्टर्स, टंगस्टन में भी क्या होता है, इसके अंदर बहुत जो है फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जैसे ही हम लोग इसको थोड़ी सी भी हीट देते हैं, वो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। सो टंगस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थर्मियोनिक एमिशन बहुत ईजीली करवाई जा सकती है। और कितने अगर हम कितने वोल्टेज दें, इवन अगर हम एट 6 वोल्ट, ठीक है, एंड 0.3 एम्पेयर करंट, सिर्फ इतना सा, इतनी कंडीशन है कि 0.3 एम्पेयर करंट उसको मिला या 6 वोल्टेज जब हमने उसको प्रोवाइड किए, तो क्या होगा कि उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे जो लूजली बाउंड है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, एंड जैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो टंगस्टन जो है इतनी कम कंडीशन पे भी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवा देता है, इसलिए हम टंगस्टन को यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं
टंगस्टन में बहुत इजीली थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो था 1850 के अंदर क्या हुआ कि कुछ रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया जा रहा था। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2 रॉड्स लगाई। ठीक है, एक को पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया एंड एक को पॉजिटिव से। ठीक है, ये हमारी रॉड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारे कैपेसिटर्स नहीं हैं। सो ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इसको हमने कैथोड रॉड बना दिए, इसको एनोड बना दी। ठीक है, अब इस तमाम की स्टडी में जब हम लोगों ने इसको प्रोवाइड करना शुरू किए हीट, तो इसमें से कुछ एमिशन होना शुरू हो गई, कुछ रेस की एमिशन हुई। ठीक है, जिसको नाम दिया गया कैथोड रेस का, कैथोड रेस का नाम दिया गया। एंड फर्दर जब उनकी स्टडी की गई तब हमें ये पता चला कि ये कैथोड रेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह प्रोड्यूस हुए, जिस तरह हमने टंगस्टन या मेटल कंडक्टर के केस में देखा। अब क्या हुआ, इस रॉड के अंदर इतने जैसे ही हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया, ठीक है, हम इसको इलेक्ट्रिकली हीट अप करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एमिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, जो इसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज उसको इतनी एनर्जी मिली कि उसने मूव करना शुरू कर दिया। अब वो जब मूव करके बाहर जा रहा है तो ये चीज़ हमें क्या लग रही है कि किसी रे के फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, सो हमने इसको क्या नाम दे दिया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं तो हमने इसको कह दिया ये कैथोड रेस है। लेकिन फर्दर जब इनकी स्टडी की गई, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया, तब पता चला कि कैथोड बेसिकली हम लोग नेगेटिव रॉड को लेते हैं और उस नेगेटिव रॉड को जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकली हीटअप किया तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो गए, और इसी बिहाफ पे हमारा फर्दर थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस उसको नाम दिया गया कि यहाँ से जो हीट करने पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू अ प्रोसेस हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक अबाउट द थर्मियोनिक एमिशन।